हेलो एवरीवन। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट में जो आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्जामिनेशन में, उनकी सीरीज यहाँ पर चल रही है, जिसमें आज हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन टू एआई, यानी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं या पीवाईक्यू आपके होते हैं, वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर हैं। तो इस सीरीज को बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर भी होगा और कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में भी आपको समझ में आएगा। तो ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो आगे आप लोग चलें। 1 मार्क्स क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, फिल इन द ब्लैंक्स में द बेसिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ, ठीक है, एंड हाउ वी एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंड इट। तो बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग आपको क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, आपको ये वो करना है। ठीक है, तो आपको क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब इसमें से आपके कुछ क्वेश्चन है आपके दिए हैं। इंफॉर्मेशन आप राइट डाउन कर सकते हैं, डेटा लिख सकते हैं, कंडीशंस लिख सकते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस, नॉलेज और अवेयरनेस। ठीक है, तो ये इतने ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में से आप कोई भी अगर आंसर लिख देते हैं तो आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है ये आपको बताना था इस फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, अ मशीन कैन आल्सो बिकम इंटेलिजेंट इफ इट इज ट्रेन्ड विद द डैश विच हेल्प देम अचीव देयर टास्क। ठीक है, तो यहाँ पे डैश में क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 रिपीट कर रही हूँ मैं, अ मशीन कैन आल्सो बिकम इंटेलिजेंट इफ इट इज ट्रेन्ड विद डेटा। ठीक है, तो किससे आपका होगा, डेटा से। आप जब ट्रेंड करते हैं तो हमारी जो मशीन है वो क्या हो जाती है, ट्रेन हो जाती है। और जिस टास्क के लिए हमने उसे ट्रेन किया है वो उस टास्क को करने में अचीवमेंट ले लेती है। ठीक है, ये था। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि आपका ट्रू फॉल्स आपका होगा। ये कह रहे हैं कि अ मशीन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हेन इट कैन अकॉम्प्लिश टास्क बाय इटसेल्फ। क्या ऐसी मशीन जो खुद से काम करने के लिए अकॉम्प्लिश होती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। तो यस, ठीक है, आपकी मशीन अगर ऑटोमेटिकली काम कर रही है तो वो क्या कहलाएगी, आपकी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस कहलाएगी। लेकिन वो भी आपकी खुद से डिसीजन लेने वाली होगी, तभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होगी। ठीक है, अगर आपने ऑटोमेटिकली आपने कर दिया, इट मीन्स कि वो ऑपरेटेड है, आपकी उसे मशीन आपकी फिट की गई है जो भी इस किसी टास्क को रिपीटेडली वर्क कर रही है। तो रिपीटेडली वर्क करना और आर्टिफिशियली वर्क करने में दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इज अ स्मार्ट वॉशिंग मशीन एन एग्जाम्पल ऑफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस। भाई मैंने कहा कि अगर कोई मशीन रेगुलरली काम कर रही है, जैसे आपकी मशीन है, आपके कपड़े धो रही है, ठीक है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, वो आपका फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, स्पॉटिफाई, यूट्यूब एटसेट्रा शो अस रिकमेंडेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी लाइक। ये सही है। ठीक है, तो ये ट्रू है कि यानी नेटफ्लिक्स आपका, अमेजॉन, स्पॉटिफाई जो प्ले करते हैं, जो चीज़ें आपके वीडियोस आपको दिखाई जाती हैं वो आपकी पसंद के बेसिस पर ही दिखाई जाती है। तो आप एक बार चेक करके देख लीजिए कि जो आपकी डेटा आ रहा है, अगर आपने कोई एक बार कोई चीज़ आपने देख ली है तो वो उसी से रिलेटेड आपको वीडियोस दिखाते हैं। ठीक है, एल्गोरिथम काम करता है। ओके, अब ये 1 नंबर क्वेश्चन आपके आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके 1 बाय 1 आते जाएंगे। आप उसको देखिए कि 1 नंबर के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो आप देखिए, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, भाषाई इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धिमत्ता। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या होता है, यहाँ पे आपका 1 नंबर के नंबर आपका क्वेश्चन अगर आता है तो एक लाइन की डेफिनेशन आप यहाँ पर इनपुट कर देंगे। Linguistic intelligence means intelligence to understand and interpret human natural language। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का मतलब है, जैसे हम लोग बोल कर गूगल में सर्च करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, आपकी जो वॉइस है उसे रिकॉग्नाइज कर रहा है और उसकी मीनिंग निकाल करके आपको आंसर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हो जाएगा। इसकी डिफरेंट मीनिंग यहाँ पर है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, मीनिंग आपका वही होना चाहिए। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका है यहाँ पर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इमोशंस। ठीक है, आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में क्या आ जाएगा? ह्यूमन इमोशंस, फीलिंग और इन्फ्लुएंस बाय देम। ठीक है, कैसे हम कोई पर्सनालिटी है या कोई पर्सन है तो उसकी उसकी जो इमोशंस वगैरह को वो अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो समझ पा रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, तो वो हमारे किस टाइप की हो जाएगी? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आपकी हो जाएगी। ठीक है, अब इसी के आपके 2-3 डेफिनेशंस हैं, आपको इसको चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आराम से आप नोट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए तो कमेंट के से करिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, आप इसे ध्यान से पढ़ते जाइए। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर राइट डाउन करनी है। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में क्या आपका आ जाएगा? इमोशंस, फीलिंग और इन्फ्लुएंस बाय अदर्स। ठीक है, ये आप नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ डेफिनेशंस आपको गिवन है। अ मशीन इज आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट व्हेन इट कैन अकम्प्लिश टास्क बाय इटसेल्फ। ठीक है, इसका मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो है जो किसी वर्क को अपने आप किसी टास्क को कंप्लीट करती है। ठीक है, कैसे करेगी? डेटा कलेक्ट करके, अंडरस्टैंड करके, एनालाइज करेगी और लर्न फ्रॉम इट, अपने आप से लर्न करके और इम्प्रूव करके। ठीक है, लर्न इट इम्प्रूव इट का मतलब क्या है? कि वो सीखती जाएगी अपने आप को और इम्प्रूव करती जाएगी। यानी कि स्टार्टिंग में जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा वो धीरे धीरे वो क्या करेगा, और डेटा जो उसको वर्क मिलेगा करते करते वो लर्न करती जाएगी। इस तरीके से एक ह्यूमन करता है। स्टार्टिंग में बच्चा है जो कि सीखना शुरू करता है और धीरे धीरे वो अपनी इम्प्रूवमेंट करता जाता है। When a machine possesses the ability to mimic human traits, make decision, predict the future, learn and improve on its own। ठीक है, तो ह्यूमन की जो एबिलिटीज है उसको वेकर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दे दी जाती है। हाँ, और उसी तरह से वो अपने वर्क को कंप्लीट करता है, तो वो क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह की आपकी सेकंड डेफिनेशन, थर्ड डेफिनेशन और फोर्थ डेफिनेशन हैं, आप इनको आराम से पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, मेंशन 2 टाइप ऑफ मशीन विच हैव इवॉल्व्ड विद टाइम। ठीक है, तो टाइम के साथ कैसे हम यहाँ पे पूरे करेंगे? टेलीविजन, मोबाइल फोन, सीलिंग फैन, माइक्रोवेव ओवन्स, हेडफोन, स्पीकर। तो इसमें कोई भी आप दो आप यहाँ पर दे सकते हैं कि मशीन्स के बारे में पूछा गया है, तो कोई भी 2 मशीन्स आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, कोई भी आप देंगे। तो क्योंकि 2 टाइप्स पूछा है तो आप में 2 टाइप्स आप दे सकते हैं। 1 मार्क्स का आपका ये आंसर रहेगा। ठीक है, जितने मार्क्स का आंसर है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स आपको राइट डाउन उतना ही करना है जितना क्वेश्चन में पूछा गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो मैथमेटिकल और लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है? रीजनिंग क्या होती है? किसी चीज को रीजन करके यानी कि तर्क लगा के अगर से में लर्न कराना है तो वो आपकी रीजनिंग कहलाती है। अब यहाँ पे मैथमेटिकल और लॉजिकल का मतलब क्या होता है कि अगर हमें मैथमेटिकली हमें कोई रीजनिंग करनी है, इट मीन्स आपको कोई कैलकुलेशन बेस आपको रीजनिंग करनी है तो आपकी मैथमेटिकली रीजनिंग हो जाएगी। और लॉजिकल का मतलब किसी डिसीजन बेस आपको करनी है तो वो लॉजिकल रीजनिंग कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, अ पर्सन्स एबिलिटी टू रेगुलेट, मेजर एंड अंडरस्टैंड न्यूमेरिकल सिंबल, एब्स्ट्रैक्शन एंड लॉजिक। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर आपका है कि रीजनिंग इज बेस्ड ऑन प्रीवियस एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, टू एस्टैब्लिश अ न्यू फैक्ट और ट्रुथ वन हैज टू पुट इट इनटू टू द टेस्ट ऑफ रीजनिंग। ठीक है, तो अगर आपको नेक्स्ट कोई नया आपको रीजनिंग आपको करनी है तो आपको प्रीवियसली जो आपकी रीजनिंग है या डेटा है या फैक्ट्स हैं उसके बेसिस पर आप नया कंडीशन आप फॉलो करेंगे। आपके रीजनिंग का क्वेश्चन आपका हो गया। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहे हैं, आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आपका है, मेंशन 4 एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट एप्लीकेशंस इन अवर स्मार्टफोन। तो 4 एग्जांपल्स कौन कौन से हैं जो हमारे स्मार्टफोन में रहते हैं? ठीक है, स्मार्टफोन स्मार्ट लॉक है, स्नैपचैट फिल्टर है, शॉपिंग वेबसाइट है, नेटफ्लिक्स है। अब ये तो नंबर ऑफ आपके दिए हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 4 ही हमें
राइट आंसर लिखना है, जो कि आपको 2 मार्क्स के मिल जाएंगे। ठीक है, एक आपका इसमें और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, वो भी हमें ध्यान देना है कि कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज अ मशीन बिकम आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट। तो कैसे आपकी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कोई मशीन बनती है, वो हमने पढ़ रखा है कि मशीन को इंटेलिजेंट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, ट्रेनिंग विथ डेटा और एल्गोरिथम करना पड़ता है। ठीक है, जब कोई मशीन अपने आप की नॉलेज को अपडेट करता है यूजिंग दियर डेटा और एल्गोरिथम, और नॉलेज को इम्प्रूव और एनहांस करता जाता है, तो वो हमारा क्या होता है, मशीन हमारी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कहलाती है। ठीक है, जनरली मशीन का मतलब क्या होता है, मशीन डज अ रिपीटेड वर्क। ठीक है, अगर हम रिपीटेड वर्क नहीं करा रहे हैं, उसको हम आर्टिफिशियली एबल करना चाहते हैं, तो वो हमारी मशीन क्या कहलाएगी, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट, जो कि प्रीवियसली डेटा पर ट्रेंड हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेंशन फॉर एग्जांपल ऑफ मशीन दैट आर नॉट एआई बट कंफ्यूज विद एआई। ठीक है, आपको लगेगा कि ये तो एआई है, लेकिन एआई नहीं है वो। ठीक है, ऐसे कौन से 4 एग्जांपल्स हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ऑटोमेटिक गेट इन शॉपिंग मॉल। ठीक है, रिमोट कंट्रोल ड्रोन्स, आपके जो ड्रोन्स है वो रिमोट कंट्रोल होंगे। अ फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, रोबोटिक टॉय कार्स एंड टेलीविजन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट नहीं है, ये ऑटोमेटिक का यानी कि सिंपल ये आपके प्रोग्राम्ड है, प्रोग्राम के बेसिस पर आपकी मशीन में वर्क कर रही है। ठीक है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट का मतलब है क्विक डिसीजन जहां पर लेना हो, जहां पे रिपीटेड टास्क ना हो करके वो कोई डिसीजन अपने माइंड से, यानी कि अपने जो इंटेलिजेंसी केस पर आपको गिवन करेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस कहलाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, हाउ डज लर्निंग एंड अडेप्टिंग हेल्प एन एआई मशीन इन इम्प्रूविंग इटसेल्फ। ठीक है, तो लर्निंग और अडेप्टिंग कैसे हेल्प करेगी मशीन को अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक, तो क्या है यहाँ पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन कलेक्ट रियल टाइम डेटा। ठीक है, तो आपका जो डेटा है, यानी कि जो रियल टाइम डेटा है, उससे वो क्या करेगा, डेटा कलेक्ट करेगा, और अपने जो डेटा है उसको क्या करेंगे, उसके बेसिस पर अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, एंड ट्राइज टू फिगर आउट न्यू पैटर्न्स इन इट। ठीक है, नए फिगर्स क्या क्या है, नए पैटर्न्स क्या हैं, उसको वो अंडरस्टैंड करेंगे। फिर क्या करेंगे कि मशीन लर्न इन अ सिमिलर वे human being by supervision or by observation, respond according to past experience in similar scenarios। ठीक है, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग क्या करता है, वो पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर अगर आपका कोई नया डेटा आया है, तो उसको उसको बेस पर वो ऑब्जर्वेशन करता है। सेम हियर कि जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन है, वो भी क्या कर रही है कि प्रीवियस जो पास्ट एक्सपीरियंस जो डेटा है, पास्ट डेटा है, ट्रेनिंग डेटा, उसके बेसिस पर वो नए डेटा को ऑब्जर्व करेगी और अपने आप को इम्प्रूव भी करेगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, लर्निंग एंड अडेप्टिंग हेल्प इन एन एआई मशीन इन इम्प्रोवाइजिंग इटसेल्फ। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एआई क्या करती है, वो अपने आप को इम्प्रूव भी करती जाती है और काम हमारा यहाँ पर होता जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है आपका, वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, आप कोई मशीन को कोई वर्क दे रहे हैं, जस्ट लाइक योर एलेक्सा। ठीक है, स्लीपिंग टाइम, डिनर टाइम, आप सब उसको इंडिकेट कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, तो मशीन क्या करेगी, आपको रिमाइंडर देती जाएगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पिक द ऑड वन आउट एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑड वन आउट क्या है, स्नैपचैट फिल्टर है आपका, फेस लॉक इन फोन है, चैटबॉट है, और इमेज सर्च ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें ऑड वन आउट क्या है, स्नैपचैट फिल्टर, फेस लॉक है ना, और यहाँ पे इमेज सर्च ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑड वन आउट में क्या आ जाएगा, आपका चैटबॉट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, आपका एनएलपी है, एंड द 3 आर कंप्यूटर विजन बेस। इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर विजन क्या कर रहा है, कंप्यूटर को चेक कर रहा है, देख रहा है कि आप कोई मिस्टेक या जो भी चीज़ें हैं उसको वो
कैमरे के थ्रू या सर्च के थ्रू वो क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है। ओके, चैटबॉट क्या कर रहा है, ये आपकी जो वॉइस है उसको रिकॉर्ड कर रहा है और उसके बेसिस पर प्रोसेस करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। अब नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन हाउ एआई वर्क इन द फॉलोइंग एरियाज। ठीक है, तो कौन कौन से एरियाज में आप करेंगे, गूगल सर्च इंजन, वॉइस असिस्टेंट और ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, तो आपको पता है कि एआई कैसे वर्क कर रहा है गूगल सर्च इंजन में, वॉइस असिस्टेंट कैसे वर्क कर रहा है और ई कॉमर्स वेबसाइट में कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, यहीं पे आप सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट जो भी आपकी वीडियोस अपलोड होती हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और बहुत ही आसानी से आपके जो सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन हैं आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं वन बाय वन चैप्टर के। जैसे आज आपका फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट किया, फिर चैप्टर नंबर 2 के कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे जिसको हम वन बाय वन कंप्लीट करते जाएंगे और क्वेश्चन आंसर ऐसे ही आपके एग्जाम में आते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, गूगल सर्च इंजन क्या होता है, गूगल सर्च इंजन हम लोग पता है कि हम लोग सर्च करते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होगा आपका, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, गूगल सर्च कर रहे हैं। ठीक, फिर आपका वॉइस असिस्टेंट, आपको पता है कि हम कोई भी चीज़ हम बोलते हैं, स्पीच टू टेक्स्ट आपका है या टेक्स्ट टू स्पीच है। ठीक है, तो ये किसके बेस पर होता है, आपका वॉइस असिस्टेंट के थ्रू होता है। ओके, फिर आपका नेक्स्ट है ई कॉमर्स वेबसाइट आपकी है। ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या होता है, आपका जो डेटा है आपका, जैसे स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट के जो शेयर्स होते हैं या ऑनलाइन ब्राउजिंग आप करते हैं, आप कोई भी परचेजिंग आप करते हैं, तो ये सारी किस में आती है, आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट में आती है। ठीक है, अब ई कॉमर्स वेबसाइट में एआई का वर्क क्या है कि कोई भी पर्सन जब किसी डेटा को सर्च करता है या किसी थिंग को परचेज कर रहा है, तो उसी के बेस पर उसकी वो मेंटेलिटी समझ करके वो क्या होंगे, आपको फिर वैसे ही प्रोडक्ट आपको शो करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट उनके पास हैं, लेकिन आपकी जो पसंद है, आपके लाइक और डिसलाइक के बेसिस पर, आपके समझ के बेसिस पर, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर वो क्या करेंगे, आपको प्रोडक्ट ऑनलाइन विजुअल कराएंगे, जिससे आपको जो पसंद आएगा आप वहां से परचेज कर सकते हैं। ठीक, अब ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, हाउ हैज एआई चेंज द गेमिंग वर्ल्ड। तो गेमिंग वर्ल्ड को कैसे एआई ने चेंज किया, आजकल बहुत ही एडवांस लेवल पर गेम्स आपके बन रहे हैं। पहले तो प्री प्रोग्राम होते थे, प्री प्रोग्राम करके आप उसे डालते थे, तो एज इट इज़ वैसा ही आपका जो गेम था वो आपका चलता था। लेकिन इस समय क्या है, आप गेमिंग वर्ल्ड में आपके लेवल्स आपके बढ़ते जा रहे हैं और एडवांस लेवल में हम इन काम को कर रहे हैं। ठीक है, तो गेमिंग वर्ल्ड कैसे चेंज हो गया, AI has changed the world of gaming by making the game more intelligent by providing them the ability to learn using machine learning algorithm। ठीक है, तो आजकल हम देखते हैं कि आप बच्चे चेस खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, ठीक है, या और भी एडवांस लेवल के गेम्स आपके चल रहे हैं, जिसमें वो क्या कर रहे हैं, आपके आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस वहाँ पर बैठ रहे हैं सामने, कंप्यूटर की तरह वो गेम खेलते हैं और वो आपको एक जस्ट लाइक अ सेकेंड प्लेयर आपको वो प्रोवाइड कराते हैं वर्क। ठीक है, तो ये आपका एआई चेंज द गेमिंग वर्ल्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट, चेक कर लीजिएगा जो डेफिनेशंस आपकी रिटर्न है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई ट्रेनिंग द इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा इज इम्पॉर्टेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस। ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, जस्ट लाइक योर ह्यूमन बीइंग या कोई बच्चा आपका है तो उसे स्कूल आप भेजते हैं किस लिए, कि वो लर्न करेगा, सीखेगा। ठीक है, इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को भी डे बाय डे या सेकेंड बाय सेकेंड जो भी हम कह सकते हैं उसको अपडेट करना ज़रूरी है। तो अपडेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन की ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, यानी हम उसे क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते रहते हैं बीच बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंसर लिखा है, सिमिलर टू ह्यूमन बीइंग एआई डिवाइसेस नीड एक्सपीरियंस टू गिव बेटर रिजल्ट एंड इम्प्रूव इन एवरी नेक्स्ट आइटरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। फॉर गिविंग बेटर रिजल्ट द मशीन शुड बी ट्रेन विद सम रियल डेटा। ठीक है, तो आपको पहले क्या होगा, आपको सिंपल डेटा आपको दिए जाएंगे, फिर आपको रियल डेटा दिए जाएंगे, फिर और आपके बिग डेटा है,
ठीक है, जिसके बेसिस पर आपकी जो एआई मशीन है वो आपकी ट्रेंड होती जाएगी, और जैसे जैसे ये आपकी और इम्प्रूव होती जाती है वो डेटा को और अच्छी तरह से वो एक्सेस कर सकती है। ठीक है, तो अभी आप देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आपकी जो वीडियो है ये आपकी, जैसे 2 नंबर के क्वेश्चन मैंने कराए आपको, 1 नंबर क्वेश्चन कराए, अभी आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन इसी चैप्टर के आपके रिमेनिंग रहेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो आपकी काफ़ी लंबी हो रही है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है।